हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग अहाजीन को किस करता है। फिर उसके बाद कैंग कहता है मैं यह करना चाहता हूँ। तो अहाजीन कहता है ह्यूंग मैं भी यह चाहता हूँ। फिर कैंग कहता है आइए लॉस्ट टाइम की भरपाई करें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अहाजीन और कैंग इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी कैंग अहाजीन के हाथ को पकड़ता है और पकड़ते हुए कहता है लाइफ में मैंने तुम्हारे हाथ वार्म रखने के लिए पकड़ा था, लेकिन अब तुम ही मुझे वार्म कर रहे हो। और फिर वह अहाजीन के हाथ को किस करते हुए कहता है मुझे तब यह अच्छा लगता था, मुझे यह भी पसंद है। इस बात को सुनकर अहाजीन स्माइल के साथ कहता है मुझे लगता है कि मैं समझ गया उस टाइम तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। यह बोलने के बाद अहाजीन कैंग की तरफ देखते हुए सोचता है मैं खुश हूँ ताकि हम एक दूसरे के साथ हर बात पर ऑनेस्ट रह सकें, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। कैंग अहाजीन को किस करने लगता है। फिर अहाजीन आगे सोचता है जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सारा दुख दूर हो गया है, अब जब हम फाइनली एक हो गए हैं। सब सोचने के बाद कैंग अहाजीन कैंग को पकड़ता है। ये देखकर कैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है अहाजीन। तो अहाजीन कैंग की नेक में अपने दोनों हाथों को डालते हुए स्माइल के साथ कहता है चलिए एक बार फिर करते हैं। फिर अपने मन में सोचता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद वह फिर से कंटिन्यू करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट में फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अहाजीन और कैंग लेटे हुए होते हैं। तभी अहाजीन कैंग के हाथ को रब करते हुए उससे कहता है उन्होंने कहा कि इसमें एक स्कार रह जाएगा। तो यह सुनकर कैंग स्माइल कर अपनी आंख बंद किए हुए कहता है यह ठीक है। यह सुनकर अहाजीन एक साथ पैनिक हो जाता है और बैठकर चिढ़ते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि यह ठीक है, तुम्हें इसका इलाज ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरी मॉम ने कहा कि अगर तुम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो निशान मिट जाएगा। और फिर अहाजीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे कहता है जब तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम साथ चलेंगे। अहाजीन को रोता हुआ देखकर कैंग उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो बस रोना मत, ठीक है। यह सुनकर अहाजीन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह अगली है या कुछ और, बस मुझे लगता है कि जब भी मैं इसे देखूंगा तो मुझे दुख होगा। यह सुनकर अहाजीन कैंग अहाजीन के फेस को टच करते हुए कहता है यह मेरे गैंगस्टर वाले दिनों के कंपेयर में कुछ भी नहीं है, तुम यह जानते हो। कैंग की बात को सुनकर अहाजीन कहता है आज के कंपेयर पहले से क्यों करें, हम अलग हैं। यह सुनकर कैंग कहता है क्यों हम हैं। तो अहाजीन उससे कहता है तुम बिल्कुल हो। यह सुनकर कैंग अहाजीन की तरफ देखने लगता है और फिर अहाजीन कैंग को हक कर लेता है। तो कैंग आगे कहता है और इसलिए हम सब साथ हैं, उन ट्रिबल ईयर के पेन के बाद फाइनली हम साथ हैं। अहाजीन यह बोलते हुए कैंग अहाजीन को पैट करने लगता है, लेकिन अहाजीन कुछ भी नहीं बोलता और फिर वह स्माइल करते हुए कहता है ह्यूंग मैं सोच रहा था। कहता है तो अहाजीन कहता है मुझे लगता है कि ड्रैगन किंग ने हमें एक चांस दिया है। यह सुनकर कैंग अहाजीन के सर पर हाथ रखते हुए कहता है एक चांस। तो अहाजीन खुश होते हुए कहता है हाँ, हमें अपने पास्ट लाइफ को याद रखने की अनुमति देकर उन्होंने हमें बेहतर करने का मौका दिया है, जानते हो ना। अहाजीन की बात को सुनकर कैंग बड़े प्यार से अहाजीन की तरफ देखने लगता है। फिर अहाजीन आगे कहता है ऐसा लगता है जैसे वह हमें बता रहा हो तुम अपना फेट बदल सकते हो अगर तुम इनफ ट्राई करें। पार्क गिल्होन, पार्क जिनग्योल और ग्वाक चांगड़ू उन दोनों का भी वही ग्रेसली फेट था क्योंकि उन्होंने बदलने से इनकार कर दिया था, लेकिन हम डिफरेंट हैं यूं। और फिर अहाजीन इस्माइल के साथ आगे कहता है हम चेंज चाहते थे और हमने कर दिखाया। और फिर वह कैंग के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए आगे कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हमने सबसे अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली हो, यह किसी मिरेकल जैसा लगता है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस चांस का भरपूर फायदा उठाएंगे। और फिर वह स्माइल करते हुए कैंग की तरफ देखकर कहता है ह्यूंग अगर तुम कुछ चाहते हो तो बस उसके लिए प्रयास करें, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे पा चुके हो बाकी सब कुछ मत छोड़ दो। सेकेंडरी होम के और क्लोज आइए, सिगरेट स्मोक करो, अगर तुम गैंगस्टर बनना चाहते हो तो बन जाओ। अजीन की इस बात को सुनकर कैंग सरप्राइज होते हुए कहता है एक गैंगस्टर। तो अजीन कहता है एनीवे। और फिर वह थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है लेकिन एक चीज ऐसी है जो बिल्कुल नहीं बदल सकती। बोलते हुए अजीन कैंग को हक कर लेता है और कहता है तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा और हाँ मैं भी तुम्हें बदले मैं तुमसे प्यार करूंगा। उनकी इन बातों को सुनकर कैंग सैड हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और वह सोचता है मैंने तुम्हें
तुम्हें केवल पेन और पीड़ा ही दी है, लेकिन किसी तरह तुमने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे बचा लिया। क्या तुम एंजल हो? यह सब सोचकर कैंग रोने लगता है और रोते हुए वह आहाजिन को हक कर लेता है। यह देखकर आहाजिन कहता है हूँ, और फिर वह कैंग को पैट करने लगता है और सोचता है वो इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसे इस तरह रोते हुए देखने की कभी आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे वह और भी ज्यादा प्यारा बन जाता है और फिर वह कैंग को दूर करता है, स्माइल के साथ उसके फेस को टच करते हुए कहता है रोना मत ह्यूंग, और फिर वह ब्लश करते हुए आगे कहता है आई लव यू। जिनके मुंह से इस बात को सुनकर कैंग भी स्माइल करने लगता है और वह ब्लश करते हुए कहता है आई लव यू टू आहाजिन। यह सुनकर आहाजिन कैंग के फेस से अपने फेस को टच करते हुए कहता है आई लव यू सो मच। और इस तरह टाइम हमेशा की तरह बीतता चला गया। सोगजू पूरी तरह से ठीक हो गए और कुछ ही वीक के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें आहाजिन की घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम बुके लेकर खड़ी होती हैं और स्माइल के साथ कहती हैं सोगजू फाइनली तुम बाहर आ गए, कैसा लग रहा है? और फिर वह कैंग को बुके देते हुए कहती हैं ये लीजिए, ये तुम्हारे लिए है। यह सुनकर कैंग हंसते हुए वह बुके लेता है और कहता है तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। इसी तरह खुशी खुशी धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। सोगजू ने घर पर रेस्ट करने और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की प्लानिंग बनाई थी। मायूजीन ने बर्फ पर उसकी जगह ली। इसी बीच कोटनिम ने जेजू से एक गिफ्ट भेजा। कोटनिम आहाजिन और सोगजू के लिए एक रोल भेजती है और फिर आहाजिन वर्क में और अधिक पॉजिटिव हो गया और ऐसा करके वह कंपनी के लिए एक जेन्युइन एड्स बन गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। आहाजिन और कैंग बैठे हुए होते हैं। कैंग आहाजिन से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। यह सुनकर आहाजिन कहता है मैंने रियली बहुत मेहनत की है, जानते हो मैं ये मेक श्योर करना चाहता था कि तुम्हें वापस आने की जल्दी ना हो। जिन की इस बात को सुनकर कैंग अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है हाँ मुझे खुशी हुई। उसे इस तरह से देखकर आहाजिन हंसते हुए कहता है हाँ बेट क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो कैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है नहीं। तो आहाजिन कैंग की चिक पे किस करते हुए कहता है तुम कभी कभी बहुत क्यूट लगते हो, जानते हो ना। यह सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है और फिर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वह किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी गेट पर एक साथ नॉक नॉक होता है और मायूजीन गेट के रूम के अंदर आते हुए कहता है एक्सक्यूज मी बॉस, लेकिन तुम जिस डॉक्यूमेंट्स को मांग रहे थे। लेकिन तभी कैंग खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगता है। उसे देखकर मायूजीन कहता है ओह सेक्रेटरी कैंग, मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो, तुम कैसे हो? आहाजिन थोड़ा नर्वस होते हुए कहता हाँ मैंने मुझे कुछ बात करनी थी, इसलिए डॉक्यूमेंट्स के लिए थैंक यू। तो कैंग मायूजीन डॉक्यूमेंट्स देता है और फिर वह वहां से डोर बंद करके चला जाता है। यह देखकर वह दोनों एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और कैंग टर्न होते हुए कहता है वाह ये तो बिल्कुल डैश है। तभी आहाजिन एक रिलीफ करते हुए कहता है खतरा एकदम पास से होकर गुजर गया। कैंग आहाजिन के पास आता है और उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है फिर भी अगर उसने हमें पकड़ लिया तो क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर आहाजिन जोर से हंसने लगता है और कहता है ट्रू, यह सिर्फ मैगजीन है। आहाजिन सोचता है हमारी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद आहाजिन का हाउस जो कि उसकी पास्ट लाइफ का था दिखाया जाता है। आहाजिन को दिखाया जाता है जो कि सामान को देखकर खुश होते हुए कहता है वाओ इसमें पुरानी मेमोरी ताज़ा हो गई। फिर हमें कुछ बातें बताई जाती हैं। सोगजू इसके अगेंस्ट था, लेकिन आहाजिन उस प्लेस को रिवर्स करना चाहता था। आफ्टर ऑल यह एक ओल्ड वुडन हाउस था, इसलिए वेल्डी सेफ्टी कंसर्न था। फिर हमें दिखाया जाता है आहाजिन उस हाउस के सामान को पैक कर रहा होता है। उन्हें उस प्लेस को पहले खाली करना पड़ा, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक दिन अलग रख दिया। से ही आहाजिन सामान पैक करके रखता है। वह किचन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगा था कि वह किचन संभाल रहा है, वह कहाँ है? आहाजिन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उस घर में रखे हुए फोन पर बेल बजती है। यह देखकर आहाजिन खड़ा होता है और सोचता है भला कौन यहाँ फोन करेगा। यह सोचकर आहाजिन जाता है और कॉल रिसीव करते हुए कहता है हेलो। तभी उधर से आवाज आती है कैंग की। कैंग कहता है आहाजिन मैं हूँ। की आवाज को सुनकर आहाजिन इधर उधर देखने लगता है और कहता है सोगजू तुम कहाँ हो? तभी वहां से गेट के सामने से कैंग आता है और हाथ हिलाकर स्माइल के साथ कहता है हाँ
तो आजीन कैंग को देखकर कहता है, हाँ ये क्या मजाक है, मजाक करना बंद करो। यह बोलते हुए आजीन हंसने लगता। तभी कैंग कहता है, आजीन चलो साथ में खाना खाते हैं इस वीकेंड। यह सुनकर आजीन एक साथ फ्लिंच हो जाता है और वह कुछ भी नहीं समझ पाता। और वह सोचता है, मुझे दशकों पहले का वह दिन याद है जब सुयुक्जू ने मुझे फोन किया और डिनर के लिए इनवाइट किया था। यह हमारी नई शुरुआत का फर्स्ट केयरफुल स्टेप था। आजीन आगे सोचता है, मैंने उसके वर्ड को सुनते ही उसके इंटेंशन को समझ लिया और इसलिए मैंने तुरंत ही उसे नए सिरे से शुरुआत करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने न्यू क्लोथ खरीदे और दिन गिनना शुरू कर दिया। लेकिन सैडली हमारी शॉर्ट लिप्स का एंड उस दिन से ठीक एक दिन पहले हो गया जिस दिन हमें साथ में डिनर करना था। हम इतनी छोटी सी चीज का बेसब्री से वेट कर रहे थे और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। यह सब सोचते हुए आजीन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह रोते हुए आगे सोचता है, हमने वाकई में ये कर दिखाया। आजीन रोते हुए कैंग से कहता है, मुझे पसंद है, तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ युंग। यह सुनकर कैंग आजीन की तरफ जाता है और अपने हाथों को फैलाते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और स्माइल के साथ आगे कहता है कि इस बार देर नहीं करूँगा, तुम जहाँ भी हो मैं वहीं मिलूंगा। उनकी इस बात को सुनकर आजीन और भी जोर से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वह भागते हुए जाता है और कैंग को हग कर लेता है। वे दोनों हंसने लगते हैं। कैंग हंसते हुए कहता है, आई लव यू आजीन, यह कभी नहीं बदलेगा। फिर कैंग सोचता है, पीछे मुड़ के देखें तो हमने हमेशा बहुत कोशिश की। हमने एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश की, हमने एक दूसरे से नफरत करने की कोशिश की। लव एंड हेट को इस हेट के स्पेस के उस उतार चढ़ाव भरे गैप में ही हमने इतनी डेफिनेटली से लड़ाई लड़ी जब तक हम सेम वे पर राइड के लिए एविल ना हो गए। और अब एक क्लेम अनरिप्रेवेटेड ओशन है। कैंग आगे कहता है, काउंटलेस वेव से बना एक ओशन जो टाइम के साथ धीरे धीरे बुलेट हुआ और जब धारा एक बार फिर बहुत तेज हो जाती है हम इसका मिलकर सामना करेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये हमारी स्टोरी लास्ट होती है। गाइज अब इसके साइड स्टोरी आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो प्लीज मुझे बता दें। आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।